उसका 9 अध्याय और 2 से लेकर 8 पद तक पढ़े मरकुस 9 2 से 8। तो यहाँ ऐसा लिखा है कि एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर बहुत ऊंचे पहाड़ पर गए और वहां वो प्रार्थना करने लगे। और जब वो प्रार्थना कर ही रहे थे तभी अचानक उनके चेहरे से तेज किरणें निकलने लगी और उनका वस्त्र अति उज्जवल होकर के चमकने लगा। चेले ये देख करके आश्चर्यचकित हुए, थोड़ा भयभीत भी हो गए। और तभी उन्होंने देखा कि मूसा और एलिया उस पर्वत पर उतरे स्वर्ग से और वो यीशु मसीह के मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। ये सारी बातें वो देखते रह गए और बातों को सुनते रह गए। तभी पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा होगा। हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। और वास्तव में पतरस तो नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। पहली वाली बातें तो उसकी बिल्कुल सही थी कि प्रभु, हम एक मंडप तेरे लिए बनाएंगे। और वास्तव में आज परमेश्वर को एक मंडप की आवश्यकता है और वो इस मंडप की तलाश में है। कहने का मतलब यीशु मसीह को एक घर की आवश्यकता है। हम यीशु मसीह के लिए एक घर बनाएं। हम सबों के पास अपने अपने घर हैं। परमेश्वर भी घर की आवश्यकता को महसूस करता है। आज चिड़ियों के अपने घोंसले होते हैं जिनमें बया पक्षी का घर बहुत अच्छा होता है, सारी चिड़ियों में। वैसे जानवरों के भी होते हैं, ऐसे इंसानों के भी अपने घर होते हैं। कोई बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई राजमहल होता है, कोई कुटिया होता है। तो परमेश्वर भी घर की आवश्यकता को महसूस करता है। हालांकि पूरा स्वर्ग और पृथ्वी उसी का है, फिर भी वो आज एक घर की तलाश में। और जैसा कि एक मंडप यदि हम परमेश्वर के लिए बनाते हैं तो वो क्या होना चाहिए? वो मंडप परमेश्वर घर की तलाश में है। जब आप यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो 11 पद में ऐसा लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। वो अपने घर आया, इसका मतलब उसका कोई घर था जहां पर वो आया और सोचा कि घर के लोग मुझे ग्रहण कर लेंगे। और वो घर था इस्राएल। वो घर था इस्राएल और इस्राएल के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके पश्चात यीशु मसीह ने एक दिन अपने संदेश में एक बात कही जो मत्ती 8:20 में लिखा है, लोमड़ियों के फट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। इसमें काफी दर्द छुपा हुआ है। इन शब्दों में, इन वाक्यों में काफी दर्द छुपा हुआ है। लोमड़ियों के फट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। आज वो सर धरने की जगह की तलाश में है। और इस कारण प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उसके पास मैं भीतर आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। घर की तलाश उसे है। घर के महत्व को हम लोगों को समझना है। वो हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमारे साथ उठना बैठना चाहता है और हमारे साथ भोजन करना चाहता है, यीशु मसीह। और वो घर क्या है जिसकी वो तलाश में। जब आप लूका की सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद को पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, एक दिन यीशु मसीह यरीहो में से होकर के जा रहे थे और देखो जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण नहीं देख सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसे देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने पर था। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई छठ नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, देखो यीशु पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। 8वें पद में लिखा है, जक्कई ने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का अन्याय करके ले लिया है तो चौगुना फेर देता हूँ।
तब 90 पद में ऐसा लिखा है, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो घर घर में आपको बोल रहा हूं क्या है? हमारा खुद का जीवन हमारे साथ परमेश्वर रहना चाहता है। क्योंकि यूहन्ना 14:23 में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं और मेरा पिता तुम में वास करेंगे। हालेलुया। यही है घर। कुरिन्थियों की पहली पत्री 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है? और 6:19 में लिखा हुआ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज इसी घर की तलाश में यीशु है और वो हर घर के दरवाजे को खटखटा रहा है। और जब हम यीशु मसीह को बिना देखे उस पर विश्वास कर लेते हैं और उसे मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो ये जो देह है उसका अपना घर हो जाता है। हालेलुया। और पतरस कहता है, हे प्रभु, एक मंडप हम तेरे लिए बनाएंगे। हम यदि अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिए हैं तो उसे घर मिल गया है। हालेलुया। दूसरा मंडप हम ना तो मूसा के लिए बनाएंगे और ना ही तीसरा एलिया के लिए बनाएंगे, पर ये जो दूसरा जो मंडप है जो हमको बनाना है वो है संगति रूपी मंडप। हालेलुया। आज हर लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं उनको एक अच्छी संगति की आवश्यकता है। संगति बहुत सारे हो सकते हैं, पर एक अच्छी संगति की आवश्यकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम ये मंडप बनाएं। संगति करना बहुत जरूरी है। पतरस के प्रचार के पश्चात जो 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, उनके विषय में ऐसा लिखा है 42 पद में, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। और 46 पद में भी लिखा है, और वो एक मन और एक चित्त होकर मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। प्रतिदिन वो मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे। यह है एक संगति। और संगति ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को करना चाहिए। यदि मैं टिकरा पारा की बात करूं हमारे चर्च की, तो 365 दिन तक वो खुला रहता है। 365 दिन वहां मीटिंग चलती रहती है। संगति, लोग ज्यादा से ज्यादा संगति कर रहे हैं। इब्रानी की पत्री 11:25 में ऐसा लिखा हुआ है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो, जैसे कितनों की रीति है उसके अनुसार से नहीं, पर एक दूसरे को समझाओ और चिताओ, और ज्यों ज्यों मेरे आगमन को निकट आते देखो और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। संगति जितना ज्यादा हम करेंगे यीशु मसीह के साथ, उतना ही ज्यादा हम आशीषित होंगे, उतना ही ज्यादा हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। और संगति का एक लाभ यह होता है कि जब हम संगति करते हैं तो एक तो हमको नई नई गवाहियां सुनने मिलती हैं, दूसरी बात हमको नए नए गीत सीखने भी मिल जाते हैं, और तीसरी बात जो वचन हमको समझ में नहीं आता है वो वचन समझ में आने लग जाता है। संगति के बहुत सारे फायदे हैं, और इस प्रकार से हम आत्मा में मजबूत होते जाएंगे और कलीसिया का मजबूत खंभा बन जाएंगे। तो संगति बहुत जरूरी है। संगति के बारे में एक दो घटना मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम जानते हैं कि कोयले का कलर काला होता है, आप इसी काले कोयले को आग की संगति में डाल दीजिए, आग में डाल दीजिए, फिर देखिए सबसे पहला परिवर्तन संगति का आग में आने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, उस कोयले में चमक आ जाएगी, और तीसरी एक बड़ी परिवर्तन उस कोयले में आएगी, वह है जला देने की ताकत। यह है संगति का असर। हम भी यदि आग की संगति में आने के बाद कोयला इतना बदल गया है तो एक से अधिक परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा जब हम यीशु मसीह के साथ संगति करेंगे। हालेलुया। एक घने जंगल में बहुत ऊंचे पेड़ में एक तोते का घर था, और उन तोतों के 2 बच्चे थे। माता पिता को प्रतिदिन वो उड़ता आते जाते देखते थे। धीरे धीरे वो बड़े होते गए, उनके भी पंख आने लग गए, और जब वो माता पिता को उड़ते देखते थे तो उनको भी इच्छा होती थी,
और वो प्रतिदिन अपने पंख फड़फड़ाते थे घोंसले में और उड़ने का प्रयास करते थे। पर वो बहुत सारी बातों से बेखबर थे, अभी उनके पंख उतने मजबूत नहीं थे। पर माता पिता को उड़ते देख एक दिन एक तोता उस पहाड़ ऊपर से अपने घोंसले से उड़ गया, पर उसके पर मजबूत नहीं होने के कारण वो जमीन में आके गिर गया और वो किसी सज्जन के हाथ लग गया और वो उस तोते के बच्चे को उठा करके घर ले गया और एक पिंजरे में रख दिया। और जो कुछ ये व्यक्ति बोलता था, धीरे धीरे तोता उसको सुनता गया और एक दिन उड़ने लगा। वो कई बातों को सुनता। जब भी कोई घर में आता तो ये जो सज्जन पुरुष था वो कहता था, आइए आइए बैठिए। तोता इसको बड़ी जल्दी सीख लिया और जब भी किसी को देखता घर आते तो कहता, आइए बैठिए, ऐसा कहता था। पर उसी का एक भाई जो उस घोंसले में था, एक दिन वो भी वहां से उड़ने की कोशिश किया और वो भी ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाया और वो नीचे गिर गया। घने जंगल होने के कारण वो एक डाकू के हाथ लग गया और डाकू ने उस तोते के बच्चे को उठा लिया और जहां वो डाकू रहता था वहां ले गया और उसको पिंजरे में रख दिया। डाकू की बात को ये तोते का बच्चा सुनता था। कई बार तो डाकू कहता था कि लूट डालो उसको, मार डालो। तोता ये बात सुनता था, लूट डालो और मार डालो। और फिर तोता भी एक दिन बोलने लगा, लूट डालो उसको और मार डालो। एक ही पिता के ये दो बच्चे थे। एक सज्जन व्यक्ति के हाथ लग गया, वो उसी की भाषा बोलने लगा, और एक डाकू के हाथ लग गया और वो वही भाषा बोलने लगा, लूटने वाली और मार डालने वाली बात। संगति का बहुत असर होता है एक व्यक्ति की। नीति वचन 13 के 20 में लिखा है, बुद्धिमानों के साथ संगति करो तो तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। हालेलुया। हमें संगति करना है आज परमेश्वर के लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ। तीमुथियुस की दूसरी पत्री 2 के 22 में भी संगति के बारे में लिखा है। जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का क्या करो, पीछा करो। जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति करो। तो एक संगति रूपी मंडप हमारे पास होना चाहिए और हमको समय निकाल करके चर्च आने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं, आप कई बार कहते हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, पर जब हम चर्च आएंगे और जब समझाया जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो मंडप हम लोगों को बनाना है वो है प्रार्थना रूपी मंडप। हालेलुया। प्रार्थना रूपी मंडप सबके पास ये होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना। और इसके महत्व को हमको समझना है, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह ने अपने चेलों से गसमनी बाग में क्या कहा, पतरस और याकूब और यूहन्ना से, इन्हीं 3 चेलों से। मत्ती 26 के 40 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में। जहां प्रार्थना नहीं होगी वहां परीक्षा दस्तक देगा। और चेले इस महत्व को समझ नहीं सके। 2 बार उनको उठाया और तीसरी बार कहा, उठो चले, मेरा पकड़ाने वाला आ गया। और देखिए वो सब यीशु मसीह को छोड़ करके प्रार्थना नहीं करने के कारण वो परीक्षा में पड़े और असफल हो गए। लूका की सुसमाचार उसका 18 अध्याय 1 पद में लिखा है, नित्य प्रार्थना करो, भियाओ मत छोड़ो। कई बार साहस टूट जाता है जब प्रार्थना का जवाब नहीं आता है, हमारा कुछ काम रुका रहता है और विलंब होने लग जाता है, तो साहस टूट जाता है। नित्य प्रार्थना करो और भियाओ मत छोड़ो। थिस्सलुनीकी की पहली पत्री 5:17 में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और 19 पद में लिखा है, आत्मा को मत बुझाओ, जहां प्रार्थना नहीं होगी वहां पर आत्मा बुझने लग जाएगी। और जब आत्मा बुझेगी तो हम हर प्रकार से असफल होने लगेंगे, निराश और हताश होने लगेंगे।
हमको प्रार्थना के महत्व को समझना है। रोमी की पत्री 12 के 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। पतरस की पहली पत्री 4 के 7 में लिखा है, देखो सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। जो चीजें दिख रही है सब चली जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी, इस कारण संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो ये जो प्रार्थना रूपी मंडप है वो हम सबों के पास होना बहुत जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि जो दिया हमने जलाया है वो रात भर रोशनी देता रहे, तो उस दिए में तेल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस कपास में आग लगी हुई है। उस कपास में आग लगी हुई है, उस रुई में आग लगी हुई है। यदि तेल की कमी हो जाए तो पल भर में वो आग उस कपास को जला के रख देगी, और जैसे ही वो जल जाएगा प्रकाश देना बंद हो जाएगा। आत्मा को मत पूछा। हालेलुया। तो 3 मंडप पतरस कहता है हम बनाएंगे प्रभु। वो सारे दृश्यों को देखकर और काफी अच्छा महसूस उसने पहाड़ पर किया। पर मैंने उस 3 मंडप के बारे में बताया, एक प्रभु यीशु मसीह के लिए, दूसरा संगति रूपी मंडप और तीसरा प्रार्थना रूपी मंडप। हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और थोड़ी देर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और मैं आगे का कार्यक्रम महान दयालु शक्तिमान जीविका और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आपके बातों के खुलने से प्रकाश होता है। आपकी दीपक और शिक्षा ज्योति है। आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है और उजियाला कर दिया प्रभु। आप इन मंडपों के बारे में बताकर वास्तव में आज हमारे जीवन की तलाश आपको है और आप हर एक का द्वार खटखटा रहे हैं ताकि भीतर आकर उनके साथ भोजन करेंगे और आपके साथ। और आज संगति बहुत जरूरी है और आप कहते हैं जैसे जैसे मेरे आगमन को निकट आते देखो ज्यादा ज्यादा संगति करो। और प्रार्थना रूपी मंडप आज हमको आप प्रार्थना में जीवन दीजिए, घुटनों और आंसुओं का जीवन प्रदान कीजिए। इर्मिया तो कहता है भला होता कि मेरा सर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। प्यारे प्रभु हमें प्रार्थना जीवन दीजिए। आपकी उपस्थिति में एक बार फिर हम अपना जीवन देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।